वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है ज़बान से मुतालिक आमोज़िशी दुश्वारियाँ या नुकाइस, भाषा संबंधित शैक्षणिक हानियाँ और उससे होने वाली कठिनाइयाँ। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट की सूरत में लिख सकते हो। आइए देख लेते हैं। तो ज़बान से मुतालिक आमोज़िशी दुश्वारियाँ। देखिए यहाँ पर 7 जो दुश्वारियाँ है वो दिए गए हैं। सबसे पहला है आप लोगों का डिसलेक्सिया, उसके बाद दूसरा है डिसकैल्कुलिया, नंबर 3 डिसग्राफिया, नंबर 4 डिस्फीजिया, नंबर 5 डिप्रेक्सिया, नंबर 6 डिसमोर्फिया और नंबर 7 डिस्थीमिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको उर्दू में भी और हिंदी में भी समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और यहाँ से करीब करीब पेपर फर्स्ट में 2 से 3 मार्क्स के लिए और पेपर सेकंड में 2 से 3 मार्क्स के लिए सवाल बनते ही है। ये करीब करीब सारे ही सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, यानी आप सीडीपी में भी पूछा जाता है। लैंग्वेजेस जो होती है आपकी, जो भी आप लैंग्वेज लोगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, वहाँ पर भी पूछा जाता है। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है। पेपर सेकंड में अगर हम लोग गए तो वहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस जो होता है उसमें भी पूछा जाता है और एसएसटी में भी जो तो पूछा जाता है। आइए बढ़ जाते हैं। पहला है आप लोगों का डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, इस दुश्वारी का ताल्लुक़ पढ़ने से है। इसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी होती है, वो हुरूफ तहज्जी में फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लोग तो देखिए पहली मिसाल यहाँ पर आप लोग देखें तो ज और ज़ में जो तो वो फ़र्क नहीं कर पाता। उसके बाद शीन और सीन में वो जो तो फ़र्क नहीं कर पाता। स्वाद और ज़ुआद में फ़र्क नहीं कर पाता। काफ और काफ में फ़र्क नहीं कर पाता। तो इस तरीके की उसको दुश्वारी जो तो होती है। हिंदी में देख लेते हैं। यह समस्या पढ़ने से संबंधित है जिसके कारण बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। वो अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे क और फ में, श और श में, म और भ में, न और अण में। इस तरीके की जो तो डिसलेक्सिया होती है। तो डिसलेक्सिया का ताल्लुक़ किससे है, पढ़ने संबंधित है। याद रखिए आप लोग, पढ़ने से संबंधित है। ठीक, आइए दूसरी बीमारी की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा है आप लोगों का डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक़ इल्म रियाजी यानी हिसाब से है। इस दुश्वारी में बच्चों को इल्म रियाजी के सवालात को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या दुश्वारी जो तो होती है। ठीक, यानी डिसकैल्कुलिया। देखिए कैलकुलिया जहाँ पर भी आ गया तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलिया बना है कैलकुलेट से, और कैलकुलेट कहाँ किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इल्म रियाजी में। तो जहाँ पर भी आप लोग को डिसकैल्कुलिया दिखाई दे वो रियाजी से मुताल्लिक है। ठीक, आइए हिंदी में देख लेते हैं। डिसकैल्कुलिया, ये समस्या गणित यानी गणना से संबंधित है। इस समस्या में बच्चों को गणित के प्रश्नों को समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको उर्दू में बताया, वही सारी चीज़ें हिंदी में है। ये आपको हिंदी और उर्दू में बताने का मकसद ये है कि उर्दू में भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा और हिंदी में भी आपका जो तो प्रिपेयर हो जाएगा। अब हिंदी से मुराद यहाँ पर आप लोगों का CDP, SST, ठीक है, वहाँ से निकलो मैथमेटिक्स, CDP से EVS और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं साइंस मैथ, वहाँ पर भी आप लोग को जो तो हेल्पफुल हो जाएगा। थर्ड है आप लोगों का डिसग्राफिया। डिसग्राफिया देखिए इस दुश्वारी का ताल्लुक़ तहरीर से होता है। तहरीर यानी लिखना, याद रख लीजिए। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। ठीक, तो डिसग्राफिया का ताल्लुक़ जो है तो तहरीर से होता है। इसमें बच्चों को तहरीर करने में दिक्कत होती है, यानी बच्चों को जो है तो लिखने में तकलीफ़, कठिनाई, दुश्वारी जो तो होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, डिसग्राफिया इंग्लिश में हिंदी में भी देख लेते हैं।
ये समस्या लिखने से संबंधित है जिसकी वजह से बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। याद रखिए, लिखने में कठिनाई हो रही है। कौन सी बीमारी रहेंगी? डिस्ग्राफिया। ठीक, आ जाइए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है आप लोगों का डिस्फीजिया। ठीक, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिसानी महारतों जैसे बोलना और बिलखुसूस तफहीम समझने से होता है। बच्चा सुनी हुई बातों का मतलब सही से समझ नहीं पाता है और अल्फाज के मानी समझ नहीं पाता। काम करने की हिदायत नहीं समझ सकता है या नहीं समझ पाता है। यानी डिस्फीजिया में जो तो क्या होता है कि जो बच्चे की जो लिसानी महारतें होती है, तो लिसानी महारतों को जो तो ये इफ़ेक्ट करती है। ख़ास तौर से बच्चा जो है तो बोलना और बिलखुसूस कुछ चीज़ अगर उसको बताई जा रही है तो वो उसके मानी को समझ नहीं पाता है। अब वो जब सही से मानी को नहीं समझेगा तब तक वो जो है तो सही से अमल नहीं कर पाएगा कि उसे क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो डिस्फीजिया इसका ताल्लुक जो है तो बोलने से और समझने से, यानी बच्चा मानी समझ जो है तो नहीं पाता है। हिंदी में देख लेते हैं। ये समस्या भाषा कौशल्य जैसे बोलना और विशेष रूप से समझ से संबंधित है। काम करने के निर्देश को बच्चा समझ नहीं पाता है या नहीं आता है उसको। ठीक, वही सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का डिप्रेक्सिया। अब डिप्रेक्सिया क्या है? इस दुश्वारी का ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता है और पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने, हाथ की महारतों और तवाज़ुन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, डिप्रेक्सिया का ताल्लुक किससे होता है? बच्चा जो है तो अपने हाथों की उंगलियों में, हाथों में, आँखों में, इनके दरमियान रब्त, जिसे हम आहंगी कहते हैं, वो जो तो नहीं कर पाता है। जब वो पेंसिल पकड़ता है तो हाथ थरथराने लगते हैं। ठीक, बटन लगाता है तो वो सही से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके की दुश्वारियों का सामना जो तो उसको डिप्रेक्सिया में जो तो करना पड़ता है। वही सारी चीज़ें हिंदी में है। ये समस्या मोटार कौशल्य से संबंधित है। इस कारण बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के बीच संबंध नहीं कर पाता है। ये जैसे पेंसिल पकड़ने से हाथ की निपुणता और बटन दबाने में संतुलन में कठिनाई करता है। ठीक है, डिप्रेक्सिया, इसको मोटार कौशल भी कहते हैं। ठीक है, 8वीं क्लास में मराठी में एक चैप्टर है जिसका नाम है विश्वविख्यात स्टीफन हॉकिंग्स। तो स्टीफन हॉकिंग को भी मोटार न्यूरॉन नाम का जो तो मर्ज हुआ था। आप लोग जाकर जो है तो वो चैप्टर्स को जो तो पढ़ सकते हैं कि जो विश्वविख्यात स्टीफन विलियम हॉकिंग है, तो विलियम हॉकिंग को भी जो तो यही मर्ज हुआ था और आगे चलकर वो जो तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे। वो सारी चीज़ें उस पर जो तो बताई गई है। आइए बढ़ जाते हैं। मैं मराठी ही पढ़ाता हूँ इसलिए आप लोग को बीच में एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को दे दिया हूँ। नेक्स्ट है आप लोग का डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है? इस दुश्वारी की वजह से आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि इसके शरीर के कुछ हिस्से, जिस्मानी आज़ा बहुत छोटे या छोटा और अधूरा है और अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने में लगाता है। यानी उसको जो तो ये भ्रम का मतलब होता है ये उसको जो तो ऐसे एक यूँ कहा जाए कि एक भ्रम हो जाता है, एक उसको एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है कि उसके जो आज़ा है, उसके आज़ा जो है तो क्या है, उसके आज़ा कुछ छोटे हैं या उसके आज़ा कुछ कम है। और इसके साथ साथ ही जो है तो क्या होता है कि वो अपने जिस्मानी आज़ा को दूसरे से कंपैरिजन करने में लगा देता है, मुकाबला करने में जो तो वो लगा देता है कि कंपैरिजन जो है तो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक, तो इसी में जो तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरा समय जो तो इसी में वो जो तो लगा देते हैं। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। इस समस्या के कारण व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे और अधूरे हैं। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों का उपयोग अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए करता है। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको उर्दू में बताया और हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट है आप लोगों का डिस्थीमिया। ये वो गंभीर हालत को कहा जाता है जिसमें बच्चों के आमोजिश पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है,
कुछ भी करने का दिल नहीं करता। यानी मन जो है तो हमेशा सुस्त रहता है, बहुत गंभीर हालत होती है। मन जो है तो हमेशा सुस्त रहता है, कुछ करने का जो है तो काम नहीं करता। मन एकदम बिल्कुल जिसे हम लोग कहेंगे बिल्कुल उदास हो जाता है। किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, हमेशा ही जो तो उदासीनता, जिसे हम लोग नर्वसनेस कहते हैं, तो नर्वसनेस जो तो बनी रहती है। और बच्चों की आमोजिश पर यह ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है डिस्थीमिया। हिंदी में देख लेते हैं। डिस्थीमिया एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। इस अवस्था में मन हमेशा सुस्त रहता है, कुछ भी करने का मन तैयार नहीं होता या कुछ भी करने को मन नहीं होता है। यही सारी बीमारियां थी गाइस। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो आप लोग को हाजिर करता रहूँगा। आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो सवाल की सूरत में आप लोग सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।